चैनल कैरियर नॉलेज हब। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के एक चैप्टर लेके आई हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा। निखिल सेड आई एम दी ओनली सन ऑफ हर मदर सन, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू निखिल। हम लोग क्या करेंगे, फीमेल को राउंड शेप से इंडिकेट करेंगे और जो मेल है उसको स्क्वायर शेप से इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रीटा को पॉइंट करके बोला है, तो पहले हम लोग रीटा को ऐसे आर से ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, रीटा फीमेल है तो ऐसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। रीटा की जो मम्मी है, रीटा की जो मम्मी है, मदर जो है, उसका जो सन है, रीटा के मम्मी की जो सन है उसका बेटा है निखिल। ठीक है, उसका बेटा है निखिल। क्वेश्चन को अच्छी तरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब एक बार में समझ में नहीं आएगा तो बार बार आप लोग पढ़ते रहना है। ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या निकालना है, रीटा और निखिल का जो रिलेशन है वो निकालना है। रीटा, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू निखिल, रीटा और निखिल के जो रिलेशन है वो क्या है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, आंट होगा ना। देखिए, रीटा की मम्मी का जो बेटा है उसका बेटा है निखिल। रीटा निखिल का क्या होगा, आंट होगा। ठीक है, आंट होगा, तो आंसर होगा हम लोगों का आंट। रीटा निखिल का आंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q इज ब्रदर ऑफ R, P इज सिस्टर ऑफ Q, T इज ब्रदर ऑफ S, S इज डॉटर ऑफ R, who are the nephew and or niece of Q। Q इज, पहला है Q इज ब्रदर ऑफ R, Q इज ब्रदर ऑफ R। Q का जो Q क्या है, मेल है, तो हम लोग स्क्वायर से ऐसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और इसका जेनरेशन सेम है तो ऐसे एक लाइन से हम लोग इंडिकेट करेंगे। Q इज ब्रदर ऑफ R, सेम जेनरेशन का है। ठीक है, P इज सिस्टर ऑफ Q, P क्या है, P सिस्टर है तो ये फीमेल है, Q का सिस्टर है। R फीमेल है और मेल है, ये हम लोगों को नहीं बताया गया है तो इसको ऐसे ही रख देंगे हम लोग। T इज ब्रदर ऑफ S, T इज ब्रदर ऑफ S, S इज डॉटर ऑफ R, S इज डॉटर ऑफ R, S फीमेल है, S इज डॉटर ऑफ R। और T क्या बोल रहा है, T इज ब्रदर ऑफ S, S का ब्रदर है T। ठीक है, S का ब्रदर है T। तो क्वेश्चन में क्या बोले, हु आर द नेफ्यू नाइस ऑफ Q, तो Q का नेफ्यू नाइस कौन कौन है, ये है। देखिए ये होगा ना Q S और T का अंकल हो गया, तो नाइस और नेफ्यू कौन होगा, Q का S एंड T, तो आंसर होगा S एंड T। ठीक है, क्वेश्चन है, A इज फादर ऑफ X, B इज मदर ऑफ Y, द सिस्टर ऑफ X एंड Z इज Y, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये रिलेशंस देके रखा है और स्टेटमेंट दिया है 5 स्टेटमेंट, और उसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है हम लोगों को ये निकालना है। ठीक है, A इज फादर ऑफ X, A इज फादर ऑफ X, A मेल है तो स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे फादर ऑफ X, X का जेंडर क्या है हम लोगों को नहीं बताया है। ठीक है, B इज मदर ऑफ Y, ये बाद में लिखेंगे हम लोग। दिस सिस्टर ऑफ X एंड Z, सिस्टर ऑफ X एंड Z इज Y, Y का जेंडर है फीमेल, तो हम लोग राउंड ऐसे इंडिकेट करेंगे और इन तीनों का जेनरेशन सेम है तो एक लाइन से ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग। और क्या बोला था हम लोग, B इज मदर ऑफ Y, B इज मदर ऑफ Y। ठीक है, ये फीमेल है तो ऐसे राउंड शेप से इंडिकेट कर रहे हैं।
और देखो ये दोनों एक ही जनरेशन का है, तो ए एंड बी क्या हो जाएगा, हस्बैंड होगा, हस्बैंड वाइफ होगा। और इन दोनों को इस रिलेशनशिप को हम लोग प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट, बी इज मदर ऑफ जेड, बी इज मदर ऑफ जेड, ये सही है। एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, ये पॉसिबिलिटी है। हम लोगों को ये जेंडर नहीं बताया गया है, ये हो भी सकता है, तो इसलिए रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है। वाई इज सन ऑफ ए, वाई इज सन ऑफ ए, ये गलत है। देखिए वाई तो डॉटर है ना, वाई ए का डॉटर है, तो ये गलत है। फिर देखते हैं बी हैज़ वन डॉटर, बी हैज़ वन डॉटर, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इन लोग जेंडर हम लोग को पता नहीं है, तो ये राइट भी हो सकता है। बी इज दी वाइफ ऑफ ए, ये सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, ये, तो हम लोग का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, इफ ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। परसेंटेज का जो रिलेशन है वो है फादर, और क्रॉस का जो ये रिलेशन है वो है सिस्टर। ऐसे हम लोग को रिलेशन दे के रखा है सिंबल्स के हिसाब से। तो हम लोगों को निकालना है which of the following shows that P is maternal uncle of Q। इसमें से जो रिलेशन दिया है उसमें से कौन से रिलेशन में P is maternal uncle दिखा रहा है, ये हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले A का देखते हैं, Q माइनस N, Q माइनस N, माइनस का रिलेशन था ब्रदर, तो Q इज ब्रदर हो गया N, Q ब्रदर हो गया N। फिर प्लस M है, प्लस का मदर है, तो N इज मदर ऑफ M। फिर आगे क्रॉस, क्रॉस का रिलेशन क्या है, सिस्टर, M इज सिस्टर ऑफ P। हम लोगों को निकालना है P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो ये तो नहीं होगा, ये क्या आ गया, हम लोगों का उल्टा आ गया, ठीक है, Q इज मैटरनल अंकल ऑफ P आ गया, तो ये आंसर हम लोगों को नहीं, ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। फिर देखते हैं P प्लस S, ये भी उल्टा ही आएगा, ठीक है। P प्लस प्लस का मतलब मदर है, ठीक है, P इज मदर हो गया, ये P इज मदर हो गया, तो ये फीमेल हो गया। हम लोगों को निकालना है मेल, तो ये भी नहीं होगा, रॉन्ग आंसर होगा। फिर C देखते हैं, P माइनस M है, माइनस का वो था ब्रदर, P इज ब्रदर ऑफ M। फिर आगे प्लस, प्लस था मदर, M इज मदर ऑफ N। क्रॉस आ गया, फिर क्रॉस आ गया, क्रॉस का रिलेशन है सिस्टर, तो N इज सिस्टर ऑफ Q। ये इसमें ये सही आंसर है। देखिए P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q, ठीक है, मम्मी के साइड का जो अंकल है उसको बोलते हैं मैटरनल अंकल, तो हम लोगों का आंसर होगा C, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता। Q माइनस S, Q माइनस का क्या था, माइनस का था ब्रदर, तो Q ब्रदर हो गया। परसेंटेज क्या है, फादर, ये S इज फादर ऑफ P, तो ये नहीं हो सकता, तो सही आंसर है C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये सिंबल्स दे के रखा है, उसका रिलेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ये दे के रखा है। एट द रेट का मीनिंग है ए सिस्टर ऑफ बी, परसेंटेज का मीनिंग है सन, हैज़ का फादर, और डॉलर का मदर। ये जो सिंबल्स है उसका मीनिंग दे के रखा है, क्या रिलेशन मीन करता है हम लोग को दे के रखा है। हाउ डी इज रिलेटेड टू W, हाउ डी इज रिलेटेड टू W इन गिवन एक्सप्रेशन। ये जो रिलेशन दे के रखा है एक्सप्रेशन, उसमें से हम लोग को ये निकालना है D कैसे रिलेट करता है W से, ठीक है। T एट द रेट Q, T एट द रेट Q, एट द रेट का मीनिंग है सिस्टर, तो T हो गया सिस्टर Q का। फिर आ गया परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग है सन, परसेंटेज का मीनिंग है सन, ठीक है। Q इज सन ऑफ D, ठीक है, Q इज सन ऑफ D। फिर आ गया डॉलर, डॉलर का मीन्स A इज मदर ऑफ B, डॉलर का मीन्स A इज मदर ऑफ B, ठीक है। D इज मदर ऑफ P, D इज मदर ऑफ P,
ठीक है, डी इज मदर ऑफ पी। फिर आ गया हैज, हैज का मीनिंग है फादर, पी इज फादर ऑफ डब्ल्यू, पी इज फादर ऑफ डब्ल्यू। ये जनरेशन सेम ही होगा क्योंकि डी का डी किसका मदर है, पी का, और क्यू किसका सन है, ड्यू का, डी का। तो ये तीनों का जनरेशन सेम ही होगा। फिर हम लोगों को निकालना है डी इज, हाउ डी इज रिलेटेड टू डब्ल्यू, डी डब्ल्यू से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो सिंबल्स का रिलेशन है वो सेम ही है, बस ये क्वेश्चंस अलग है। ठीक है, इसमें बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू मेक द एक्सप्रेशन एच इज ग्रैंडफादर ऑफ ई। यहाँ एक ये जो एक्सप्रेशन दे के रखा है उसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें उस पर कौन सा सिंबल आएगा जिससे एक्सप्रेस करता है एच इज ग्रैंडफादर ऑफ ई। पहले ये एक्सप्रेशन को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, डी इज दी परसेंटेज ऑफ एच, परसेंटेज का मतलब है सन, तो डी किसका सन है, डी सन ऑफ एच, डी परसेंटेज ऑफ एच, तो हो गया डी इज सन ऑफ एच। फिर आ गया हैज टी, हैज का मतलब फादर है, एच इज फादर ऑफ टी, एच इज फादर ऑफ टी, तो क्वेश्चन मार्क आ गया इधर के, और के और ई का रिलेशन है, इसमें ऐसे अलग से लिखते हैं के हैज ई, हैज का क्या था, फादर, तो के इज फादर ऑफ ई, ऐसे आएगा। ठीक है, के एंड ई का रिलेशन ऐसे आएगा। हम लोगों को निकालना है एच इज ग्रैंडफादर ऑफ ई, एच इज ग्रैंडफादर ऑफ ई, तो क्वेश्चन में सिर्फ सिस्टर बोला है। ठीक है, ये ब्रदर भी हो सकता है और ये सिस्टर भी हो सकता है, लेकिन इसमें ब्रदर का कोई हम लोगों को रिलेशन दिया नहीं है, तो ये क्या होगा, सिस्टर होगा। ठीक है, सिस्टर का सिंबल कौन सा है, एट द रेट, एट द रेट। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें हम लोगों को इस पे क्या आएगा, सिंबल एट द रेट, तो आंसर एट द रेट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।